सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मास्टर समझ यू। आज हम फिजिक्स क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ने वाले, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये हमने मोशन पिछले चैप्टर में पढ़ा था फिजिक्स का, और आज हम इसके लॉज पढ़ेंगे और फोर्स भी इसके साथ साथ पढ़ेंगे। तो फोर्स पहले होता क्या है? इस फोर्स को हम लोग पहले आप डेफिनेशन सुनिए। इट मे बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी। कुछ समझ आया? नहीं समझ आया तो मैं समझाता हूँ। देखो, फोर्स होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार। फोर्स, इसे हम क्या कह सकते हैं? पुश या पुल। पुश तो आप जानते हो, ये हो गया पुश और ये हो गया पुल, ठीक है। धकेलना या खींचना, जो कि इसका जो है रेस्ट को चेंज करता है। देखो, फोर्स को हम ये भी बोल सकते हैं पुश ऑफ अ पुल ऑफ पुश और अ पुल ऑफ अ बॉडी। इतना भी आप डेफिनेशन बोल सकते हो। यस, ये भी सही है। फोर्स may defined as a push or a pull of a body। बस जैसे कि मेरे पास ये है चक्का, ठीक है, ये है मेरे पास चक्का, गाड़ी है, ठीक है, चक्का पीछे लगा हुआ, अभी चल रहा है गाड़ी, ठीक है। सूटकेस, आजकल ऐसे सूटकेस आ गए हैं, तो ये चल रहा है, अपन इसे कोई धक्का दे रहा है। ऐसे सूटकेस तो हमेशा ही सही थे। आज गए तो पहले भी ये सूटकेस थे जिन्हें धक्का दो और चलेंगे। इसको ये आदमी धक्का दे रहा है, चल चल चल। जैसे कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट, एक आदमी है हमारे पास, सुंदर लाल, इन्होंने इसे धकेला, इनका नाम है सुंदर लाल। सुंदर नहीं है ये, ठीक है। तो इन्होंने ये धकेला तो ये इधर जाएगा, मतलब पुश किया इन्होंने, तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। अब जैसे ऐसे, और हमारे फिर सुंदर लाल यहीं पे खड़े हैं, ठीक है। इस बार मुझे एक हाथ से काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसे खींच रहे हैं, मतलब ये इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है। मैं निशान में आता हूँ, ऐसे जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे भी हम फोर्स ही कहेंगे, क्योंकि ये पुश नहीं है। मैं समझता हूँ ये पुश नहीं है, लेकिन पुल तो है ना, पुल तो है ना, तो इसे हम कह सकते हैं। अब फोर्स से एक बार आप फॉर्मूला भी जान लो। मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊँ या ना बताऊँ? बता देता हूँ। F यानी फोर्स, F को हम फोर्स बोलते हैं। F टू फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इनटू मास का प्रोडक्ट, एक्सेलरेशन और मास का प्रोडक्ट हमारा फोर्स होता है। तो अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूँ। इतना सब आपको समझ आ गया, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू ma। ओके, एम थोड़ा सा स्मॉल लिखना चाहिए था, ओके, एम स्मॉल होगा टू एम में। अब एक बात हो जाता हूँ, ये हमारा ऑटोमेटिक कार, क्या ये हमारा ऑटोमेटिक कार, इसमें एक रिमोट लगा है, ऐसे ऐसे करके सेंसेशन लगा है, ये जो कहीं पे भी चलती है, ठीक है। और इसे धक्का भी नहीं देना पड़ता है। तब क्या फोर्स होगा क्या नहीं होगा, ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे, ओके। कमेंट्स अगर ऑफ होंगे तो आप मुझे मेल करना। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। बैलेंस फोर्स। फोर्स थोड़ा सा लंबा खींचा गया, एक लाइन का डेफिनेशन। इफ द रिजल्टेंट ऑफ सर्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, the forces are said to be balanced forces। मतलब F equals to ma equals to 0, तब हम बोलेंगे कि
क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो और ये बैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो देखिए एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे जो है फोर्स में डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी होता है। डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पे डॉट देता हूँ, आप यहाँ बुरा नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म। डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा हिलेगा नहीं। जैसे आपका यहाँ पे दीवार है, ठीक है, आप बनने चले हीरो सिंह और ये धक्का दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, नहीं हिल नहीं रहा है, अंदर जा नहीं रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, तो फिर क्या यहाँ पे फोर्स होगा नहीं, आपने जीरो फोर्स लगाया। अरे फोर्स का यूनिट भी होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ओके, क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, और यहाँ पे 0 न्यूटन लगेगा। आप देख सकते हैं न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा, मतलब बैलेंस फोर्स हो गया। अभी ऑटोमेटिक कार की हमने बात की थी, तो अब आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने धक्का भी नहीं दिया, तो चलने लगी। यहाँ पे फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे फोर्स नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। If the resultant of the several forces acting on a body is not zero, the forces are said to be unbalanced force. अब यहाँ पे हमारे पास है एक बड़े भैया, इनको हमने बुलाया ये छोटी सी लकड़ी को हिलाने के लिए। इन्होंने एक पंच मारा और ये जागिरी यहाँ, मतलब ऐसे हो गई यार, ये ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ और फोर्स, और इन्होंने धक्का भी दिया, तो मतलब फोर्स 0 नहीं है, कुछ तो फोर्स है। तो ये हो गया हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। इनर्शिया क्या होता है, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। इनर्शिया का मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट। ओके, ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पे छोड़ते हैं। तो मैं आपको इनर्शिया का टाइप्स बताता हूँ। इनर्शिया वैसे तो होते हैं 3 टाइप के, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको पढ़ना है 2, होते हैं 3। तो पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा हुआ हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 होते हैं। अभी आपको डायरेक्शन नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ डायरेक्शन भी होता है। अभी पढ़ना नहीं है लेकिन मैं पढ़ाता हूँ। ओके, पढ़ाता हूँ। तो रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया, पहले इनर्शिया बात कर लेते हैं। ये जो इनएबिलिटी है एक बॉडी, मतलब कोई चीज की, तक जो ये चेंज कर पाए खुद से इसका स्टेट, रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब कि जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हो गाड़ी पे, ठीक है, मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे यार मुझे ड्राइंग नहीं आती है, ड्राइंग में 50 में से 30 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ड्राइंग में आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये आपकी है बाइक, ठीक है, यहाँ पे पूरा सीट खाली, ठीक है, पुराने जमाने की बाइक है। यहाँ पे इंजन लगा है, यहाँ पे इंजन लगा है, यहाँ पे साइलेंसर, ऐसे 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 धुआं निकल रहा है। यहाँ पे हमारा एक बच्चा बैठा हुआ है जो कि इसे घुमा रहा है, और यहाँ पे आप बैठे हुए हो। तो जैसे ही गाड़ी चलता है, ठीक है, आप मान लो एक बस में हो, हाँ गाड़ी में हो, बाइक पे, तो जैसे ही गाड़ी चलता है अचानक से, तो आपने देखा होगा कि आप क्या होते हो, पीछे तरफ मुड़ जाते हो। मतलब हमारी गाड़ी तो सेम है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आदमी भी हमारा सेम ही है, फिर आप क्या होते हो,
पीछे हो जाते हो। कैसे हो जाते हो? देखो, आप अभी रेस्ट में हो। देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है कि अगर आप रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहना चाहोगे। तो मतलब आप रेस्ट में थे, तो जैसे ही गाड़ी शुरू हुई, गाड़ी ऐसे चली, तो आप रेस्ट में रहोगे, और गाड़ी आगे गई तो आप पीछे ही रहोगे। इसलिए गाड़ी आ गई तो आप पीछे ही रहे, तो आप पीछे की तरफ हो गए। ठीक है, अब इनर्शिया ऑफ मोशन भी कुछ यही कहता है। ओके, आपके पास फिर गाड़ी है, लेकिन इस बार हाँ, ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी आगे तरफ जा रही है। अचानक से ये गाड़ी रुक गई। मतलब गाड़ी तो हमारे पास सेम है, लेकिन ये गाड़ी जो है रुक गई अभी। ठीक है, साइलेंसर हो गया यहाँ पे। आदमी भी सेम है, आप भी यहीं पे हो। गाड़ी रुक गई तो आप देखते होगे कि आप आगे तरफ जा जाते हो, मतलब आगे चले जाते हो। आप क्यों आगे चले जाते हो? कि देखो, आप मोशन में थे, आप मोशन में ही रहोगे। इनर्जी ऑफ मोशन कहता है कि अगर आप मोशन में हो तो आप मोशन में ही रहना चाहोगे। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो एक्सटर्नल या इंटरनल, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो आप जैसे ही मोशन रुक जाता है, आपको तो और आगे चलना है, तो आप और आगे हो जाते हो। तो आपको लगता है कि मैं आगे की तरफ गिर गया हूँ। एनर्जी ऑफ डायरेक्शन, मैं इस बार बाइक की बात करता हूँ, अपने बाइक की। तो एनर्जी ऑफ डायरेक्शन भी यही कहता है। आप ऐसे जा रहे थे, इधर काली दीवारी है और आपको इधर मुड़ना है, आप मुड़े, तो आप देखा होगा कि आप मुड़ते हो ना, तो आप पहले ही जिधर थे उधर की तरफ थोड़ा हो जाते हो। क्यों होते हो? आप इसी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहता है कि आप जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में जाना चाहोगे। तो आप उस डायरेक्शन, आप कोई डायरेक्शन में थे, वो जैसे ही मुड़ा आप उसी डायरेक्शन में आगे चले गए। तो आगे जैसे ही गए तो आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा उस तरफ चला गया हूँ। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, और मास को m से, और वेलोसिटी को v से। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इसका ऐसा ही यूनिट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड। अब पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब ये सब फोर्स हमारा खत्म हो गया, हमने जो लिया था फोर्स हमारा खत्म हो गया। अब फोर्स को हटा देंगे। ठीक है, मैं हटा देता हूँ फोर्स को। लॉज ऑफ मोशन हमारा बचा है। अब लॉज ऑफ मोशन करते हैं, नीचे जाए। तो लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने बनाया था। मोशन के लॉज किसने बनाई थी? न्यूटन ने। न्यूटन को तो आप जानते ही होंगे, महान थे। तो न्यूटन जी ने हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या दिया? एनी बॉडी एट रेस्ट or any uniform motion will remain at rest or any uniform motion unless an unbalanced force is applied to change that state। देखो क्या बताता हूँ, ये बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहिए, जब तक उस पर एक्सटर्नल या इंटरनल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ओके, अब सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू ma। बस याद कर लो इतना, F इक्वल्स टू ma बताया था ना, यही है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और इसे हम लिख सकते हैं m इंटू v माइनस u बाई t। समझ आ गया? अब ये जो है यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है। अब मैं आपको बताया था, अब हम बात करें न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। रहता हूँ एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। एंड रिएक्शन ये क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल and opposite reaction। सर ये क्या कहना चाह रहे हो? Every action has an equal and opposite reaction।
जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता चल गई। मतलब कि ये आपका दीवार है, ठीक है, ये दीवार है आपका, मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे एक लड़के हो या लड़की, ठीक है, लड़के हो या लड़की, और आपको बॉल उछालने में बहुत मजा आता है। आपने बॉल फेंका एक बॉल को, सीधा दीवारी पे जाके टकराते, फिर वापस आ जाती है। क्या आपने देखा है? आप कच के खेलते हो अकेले, आप दीवार पे मारते हो तो वापस आ जाती है। क्यों आती है मैं बताता हूँ। अब इसे मारे, आपने दीवार को फोर्स दिया, मतलब बॉल ने दीवार को फोर्स दिया, तो दीवार भी तो बॉल को फोर्स देगा इस लॉ के हिसाब से, तो दीवार ने भी बॉल को फोर्स दिया। अब आपने मान लो फेंका था उसे इतना जोर से कि उसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन, तो वो भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो -5 न्यूटन का इक्वल होगा। अब हमारा बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट स्टेट्स दैट the total momentum of any system of objects remains constant in the absence of any external force, according to law of conservation of momentum for collision between two masses. इसका मतलब क्या हुआ? टोटल मोमेंटम जो है कोलिजन से पहले, मतलब आपका टकराया तो मोमेंटम भी तो लगता है, तो बिफोर कोलिजन momentum of before collision to momentum of after collision। ओके, अरे आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बहुत आसान टॉपिक है। देखो, फिर फोर्स आपने पढ़ा, फ्रिक्शन भी है। whenever a body slides or roll over surface of another body, a force comes into action which acts in opposite direction of the motion of body. This opposing force is called friction। मैं समझाता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि मोशन में तो मोशन में आना चाहिए। यहाँ पास बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बॉल फेंकी, बॉल जोर से फेंकी, यहाँ पे पास बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे जो है ज्यादा कितना फेंक दोगे आप दूर, जमीन पे रोल करते हुए ही जाना है, ऐसे ऐसे रोल करते हुए गई। तो आज आपने इतना जोर से फेंका कि 10 मीटर गई, 10 मीटर दूर गई, यहाँ पे रुक गई। क्यों रुकी? अंदर से जो है ना फ्रिक्शन दे रहा है, ये जो है आपका सरफेस फ्रिक्शन दे रहा है बॉल को। तो मतलब हमने जो पढ़ा था ना कि जब तक एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स ना लगे, वो असलियत में क्या था? फ्रिक्शन था। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल for more such videos। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? थैंक यू एंड बाय बाय।